मिथ या झूठी बातें जो वीपीएन के बारे में फैली रहती हैं। वीपीएन का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो जो इलीगल काम करते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल करके भाई हम 100% ये इंटरनेट पे प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमको कोई स्कैम या कुछ भी नहीं हो सकता है। या वीपीएन का इस्तेमाल करके हम 100% एनोनिमस रह सकते हैं। अगर हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, कोई भी वीपीएन इस्तेमाल कर लो, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता है। तो मिथ बहुत सारे फैले रहती हैं वीपीएन से रिलेटेड। ये मेरा 3rd एपिसोड है, तो इस वीडियो में भाई हम मिथ बस्ट करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, हो सकता है इसको एक लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे पहली मिथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भाई काफी लोग कहते हैं कि भाई वीपीएन का इस्तेमाल वही करता है जो भाई कोई इलीगल काम करना हो या कोई बैन वेबसाइट का इस्तेमाल करना हो, मतलब समझ रहे, कोई भी इलीगल काम करना हो तो ही वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसा नहीं है। वीपीएन का इस्तेमाल एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, जिसको भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से छुप के, क्योंकि गवर्नमेंट भी ट्रैक करती रहती है, बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट नज़र रखती है कि हमारे लोग क्या देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट की छुप के या किसी भी स्कैमर से छुप के इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, तो वो भी वीपीएन का इस्तेमाल करके स्कैमर हैकर से बच सकता है। जरूरी नहीं है कोई लीगल काम करना हो तो ही आप वीपीएन का इस्तेमाल करो यार, ऐसा भी नहीं है। ये भी काफ़ी एक बड़ा मिथ है लोगों के बीच में। और दूसरा मिथ यहाँ पे है कि भाई मैं कोई इलीगल काम नहीं करता हूँ तो मैं वीपीएन का इस्तेमाल क्यों करूँ, मतलब कुछ भी नहीं करना, ऐसा कोई भी फालतू वेबसाइट या कुछ भी नहीं चलाना है तो मैं वीपीएन का इस्तेमाल करूँ ही क्यों। बट तब भी हमें वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई गैरकानूनी काम या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना इंटरनेट पे, तो तब क्यों करोगे। बट यहाँ पे तब भी आपको करना चाहिए कि भाई बहुत सारे स्कैम हो गए होते हैं, वहाँ पे आप फंस सकते हो। जैसे अगर आप कोई भी वाईफाई इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस पे वाईफाई स्टेशन, होटल्स, यहाँ पे वाईफाई सर्विस लगी रहती हैं, तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उसके थ्रू भी स्कैमर हैकर आपको अटैक कर सकते हैं, तो आपका डाटा लीक हो सकता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप एक गैरकानूनी काम नहीं करते हो, इलीगल काम नहीं करते, तब भी अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ताकि आप हैकर, स्कैमर और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे ऐसे बिंदास कोई भी फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट, तो आप वहाँ पे सुरक्षित रहो। जरूरी नहीं है कि गलत कामों के लिए ही किया जाए। और तीसरा कि भाई अगर मैं वीपीएन का इस्तेमाल करता हूँ तो भाई मैं 100% एनोनिमस हूँ इंटरनेट पे, अब मैं कुछ भी करूँ कोई देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी आलतू फालतू वीपीएन इस्तेमाल करते हो तब तो आप बिल्कुल पकड़े जाओगे। कैसे? क्योंकि भाई ये लोग आपके सारे लॉग्स रखते हैं। अगर वीपीएन फ्री है, जो इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब फ्री है, तो भाई वो पैसे कहाँ से कमाता है वीपीएन कंपनी? वो आपके डाटा बेचती है, आपके सारे लॉग्स बेच के पैसे कमाती हैं थर्ड पार्टीज को। अगर आप पेड इस्तेमाल करते हो तो वही सही है, क्योंकि वो लोग नो लॉग या जीरो लॉग पॉलिसी रखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट भी या कोई भी उनसे जाके आपका डाटा या आपका लॉग्स मांगना चाहिए, भाई ये आदमी ने आपका वीपीएन इस्तेमाल करके क्या इंटरनेट पे देखा है, क्या किया है, तो वो लोग आपका कोई भी लॉग या कोई भी एक्टिविटी नहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। लेकिन आलतू फालतू वीपीएन इस्तेमाल करोगे तो वो लोग रखते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी आलतू फालतू वीपीएन इस्तेमाल करके 100% एनोनिमस रह सकूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 100% तो कहीं भी पॉसिबल ही नहीं है यार। और अगला मिथ है यहाँ पे भाई अगर हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है, स्लो नेट चलता है। ये क्या मैटर है? तो भाई देखो, यहाँ पे भी कुछ अलग कंडीशन है। अगर देखो भाई ऐसा सर्वर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो जो उसका डाटा बेस है, डाटा सर्वर है, वहाँ से काफ़ी दूर है। जैसे मान लो अभी एक अमेरिका में एक सर्वर है, और अगर आप अमेरिका से अलावा आप देश के किसी बड़े दूसरी जगह से का सर्वर को एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे आपका, क्योंकि वो काफ़ी जगह बाईपास हो कि बहुत दूर लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर आपके पास सर्वर आता है, तो ऐसे करने पे आपका सर्वर स्लो हो जाता है। और इसी का इस्तेमाल करके आपका सर्वर भी फास्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई सर्वर इस्तेमाल करो जो भाई उस डाटा सेंटर के करीब हो, डाटा सर्वर के करीब हो, तो भाई वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से आपके पास वहाँ डाटा आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी है कि भाई उसके वजह से स्लो भी होता है, तो हो सकता है तो फास्ट भी हो जाए। तो ये एक मिथ है कि भाई हम वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो बस इसीलिए होता है कि भाई आप काफ़ी एक अलग ही दुनिया, अलग ही जगह का एक सर्वर चूज कर लेते हो, जहाँ से जो हमारा डाटा सेंटर होता है वो काफ़ी दूर होता है। तो ऐसे एक सर्वर कनेक्शन बनाते बनाते आप तक पहुँचता है, तो भाई आपको फील होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है वीपीएन की वजह से। अगला मिथ ये कि भाई वीपीएन
अगर हम यूज़ करते हैं तो 100% प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है, आराम आराम से इंटरनेट पे कुछ भी करूँ। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप खुद दावत दोगे स्कैमर को, हैकर को, तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता। वीपीएन या कोई भी टॉर कुछ भी नहीं बचा सकता है। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करके भी ऐसे स्कैमर या फालतू के लिंक्स पे या जो पॉपअप आते हैं, हैकर स्कैमर के जो पॉपअप आते हैं, लिंक आते हैं अनयूजुअल मालवेयर्स, उस पे जाके करोगे, उसको क्लिक करोगे, उसको ओपन करोगे, तो आप वीपीएन यूज़ करो या ना करो, आप वहाँ पे हैक हो जाओगे, आपका डाटा लीक हो सकता है। तो अब वीपीएन का इस्तेमाल करके आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं रह सकता। खुद चाहोगे तो ही रह पाओगे, नहीं तो अगर इस्तेमाल करने के बाद भी अगर अंट संट काम करोगे, उन लिंक वगैरह पे क्लिक करोगे, तो कोई नहीं बचा सकता भाई। और अगली बात, जैसे मैंने बताया, काफी लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे पेड वीपीएन की क्या जरूरत है, मुझे पेड वीपीएन की क्या जरूरत है जब मुझे फ्री में मिलता है। जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ फ्री में और पेड में क्या अंतर है। अगर आप फ्री इस्तेमाल करोगे तो वो लोग भी फ्री में क्यों देंगे, उनका कैसे कमाई होगा, आपका डाटा वहाँ पे बेचते हैं। और अगली चीज यहाँ पर पेड आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी कोई भी लॉग या कोई भी एक्टिविटी अपने सर्वर पे स्टोर करके नहीं रखते, तो गवर्नमेंट या कोई भी चाहेगा तो इन सब पे आके आपका एक्टिविटी या आपका लॉग्स को नहीं देख सकता। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भाई मैं पेड को क्यों लूँ जब फ्री में मिल जा रहा है। और सेम काम वही करता है, हमारे आईपी को हाइड कर देता है, हमारे आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, काम तो दोनों सेम करते हैं, तो हम पैसे क्यों दें। तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है। ये भी काफ़ी लोग का मिथ है, तो भाई हम क्यों पैसे दें, यही लोग कहते रहते हैं। और अगला भी एक मिथ है कि भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जितने भी वीपीएन्स हैं सारे मतलब सेम काम करते हैं, हमारे आईपी एड्रेस को छुपाना या उसको हाइड करना। ऐसा नहीं है। आजकल के बहुत सारे ऐसे वीपीएन्स हैं जो आपके आईडी को छुपाने के साथ साथ आपको अच्छा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं कि ये वेबसाइट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एंटीवायरस, मालवेयर, इन सब से आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हो या कोई अच्छा वीपीएन इस्तेमाल करते हो। हर एक वीपीएन का अलग अलग होता है। कुछ वीपीएन आपको कुछ लिमिटेड सर्वर देंगी, कुछ वीपीएन आपको बहुत ज़्यादा सर्वर देंगी, कोई फास्ट देगा तो कोई स्लो देगा, कोई एंटीवायरस मालवेयर से भी प्रोटेक्शन देगा तो कोई नहीं देगा। तो ऐसा मत समझना कि एक वीपीएन है या दूसरा वीपीएन या वो वीपीएन क्यों 10 वीपीएन को इस्तेमाल किया जाए या 10 को ट्राई किया जाए या सब तो काम एक ही करते हैं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फैसिलिटी है। तो सारे वीपीएन को सेम मत समझना। ये काफ़ी सारे मिथ थे वीपीएन से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए। ये मेरा 3rd एपिसोड था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो। ऐसी चीज़ें पाना चाहते हो, अच्छी अच्छी नॉलेज पाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताया करो। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।